इसमें मेरी पैंट फट गई थी ना, तो यहाँ से फट गई। ओह सॉरी थे और बोलते थे चलो। तो थोड़ा ज्यादा हो गया, मेरे को अपॉर्चुनिटी दो, कितना बड़ा सुइया। मैंने बोला व्हाट इज दिस भाई, मेरे को ऐसे 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 होना चाहिए भाई, ये मैंने क्या कर दिया। ओह प्लीज नो। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द प्रीवियस स्टोरी टाइम एंड सबने बोला कि वी नीड मोर स्टोरी टाइम, वी नीड, सो हियर वी आर। बिकॉज मेरे पास ऐसी अनोखी अनोखी सी क्रेजी सी लेम कचरा और एकदम फालतू कहानियां हैं। बट ठीक है, फॉर सम रीजन तुम लोगों को लास्ट कहानी भी बहुत अच्छी लगी, जो कि मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग थी। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ऑफ माई स्कूल लाइफ, बिकॉज इसमें मेरी पैंट फट गई थी। तो मैं स्टार्टिंग में बता दूँ कि सबको ऐसा लगे कि वाह कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज भाई जेन्यूनली मेरी पैंट फट गई है, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। सिर्फ मेरी नहीं भाई, किसी की भी पैंट फटेगी। और कहाँ से फटी पता है, मैं बताऊँ कहाँ। ये पैंट है ना, तो यहाँ से फट गई पैंट, यानी तुम सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग वाला मोमेंट है मेरे स्कूल लाइफ का। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑफ कोर्स वी हैव खाने के पदार्थ। सो वी हैव वेफर टुडे। यार वेफर का प्रॉब्लम ये है, जब मैं खाता हूँ और फिर बात करता हूँ, उन लोगों को कच 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 आवाज़ आता है, ASMR। वाह, ये भी ASMR ही था, कच कच कच। वी ऑल्सो हैव चॉकलेट स्प्रेड टुडे, तो ठीक है ये भी चल जाएगा, तो हम खाते खाते बात करेंगे। ओके, आर यू गाइज रेडी? तो मेरे स्कूल का टाइम टेबल कुछ ऐसा था कि तीन लेक्चर होते थे, फिर शॉर्ट ब्रेक होता था, फिर 2 लेक्चर होते थे, फिर लॉन्ग ब्रेक होता था, फिर 4 लेक्चर होते थे, विच सम्स अप टू 4 3 4 5 6 7 8 9 9। ओह नो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 3 और 4 होते थे, ठीक है। अब क्या होता था, हमारा पीटी पीरियड होता था। अब पीटी पीरियड में ना सब सारे स्कूल्स में मैंने सुना है कि सबको अलग अलग होता था, कि कभी किसको ये कराते थे। मेरा बहुत बेसिक होता था, सर आते थे और बोलते थे चलो रेडी हो जाओ, हम जाएंगे फुटबॉल खेलने। और ऐसा बोलते थे कि सब जा रहे फुटबॉल खेलने, बट फुटबॉल सिर्फ बॉयज़ खेलते थे और गर्ल्स पता नहीं कुछ तो खेलती थी। मैं उनका मेरे को नहीं समझता है। मेरे स्कूल के गर्ल्स का मुझे आज तक कभी नहीं समझा कि ये लोग ग्राउंड पे ब्रो करते क्या है। क्योंकि लास्ट मेरे को याद है, लास्ट में क्या हुआ था, जब मेरा स्कूल खत्म होने आया था तब की बात है, ठीक है। जब मैं स्कूल खत्म होने आया था तब सब लास्ट टाइम एक बार ग्राउंड पे गए थे, नॉट नोइंग दैट इट वुड बी द लास्ट टाइम वी आर प्लेइंग ऑन दैट ग्राउंड। और पता नहीं फॉर सम रीज़न एक लड़की रोना स्टार्ट की, फिर दूसरी वाली लड़की रोना स्टार्ट की, फिर तीसरी, और ऐसे ऐसे सब रो रहे। और ब्रो हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हमको कुछ पता भी नहीं कि क्या हो रहा है, बट ठीक है पता नहीं, हमको ऐसे आ गया, मैं बोल दिया। तो ओके, तो मैं बोलने वाला हूँ कि मेरी पैंट कैसे फटी। अब ये बात अराउंड 6th या 7th की है। एज आई टोल्ड यू कि तब मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, मतलब मैं ना ऐसा बहुत, मैं एकदम सा सहमा सा था। सो आई टेल यू कि कैसे हुआ ये पूरा प्रॉब्लम। तो हमको लेके गए पीटी पीरियड में, हमको सर ने बोला कि चलो भाई हम पीटी खेलने जाएंगे। और हम गए, जब हम गए हमने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। अब मैं और मेरा दोस्त बुरहान, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था स्कूल में, अगर वो देख रहा होगा तो बोलेगा ओ अभी मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, मतलब तू है, बट तो स्कूल में प्रॉपर बेस्ट फ्रेंड था ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने खेलना स्टार्ट किया। अब यूजुअली हम में क्या होता है कि 2 टीम्स रहते, टोटल 4 ग्रुप्स रहते, कलर वाले ग्रुप्स, क्या बोलते थे उसको, हाउसेज। तो ऑरेंज हाउस, पहले मैं उसको येलो बोलता था, फिर पता नहीं आउट ऑफ सडनली वो ऑरेंज बन गया। बट ऑरेंज हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, और ग्रीन हाउस, येलो हाउस और ब्लू हाउस, 4 हाउसेज रहते थे। और नॉर्मली बिकॉज मैं और बुरहान, तो मैं था ग्रीन हाउस में और बुरहान वॉज इन रेड हाउस, तो हम दोनों साथ में रहते थे हमेशा। वी वर लाइक इनसेपरेबल टाइप्स, अभी भी इनसेपरेबल ही है, बट अब हम बिजी हो। ग्रीन हाउस और रेड हाउस ये दोनों हाउस साथ में खेलते थे, ठीक है। और ऑरेंज हाउस और ब्लू हाउस अलग, और ग्रीन हाउस और रेड हाउस खेलते थे। और उसके बाद हम खेलना स्टार्ट करते थे, और हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, प्रॉपर ग्रास वाला, जहाँ 2 बड़े बड़े गोल पोस्ट थे। तुमको ऐसा फील होगा कि भाई तुम जेन्यूनली एक बहुत क्रेजी वाला मैच खेल रहे हो। और हम जब भी खेलते थे, एक सेकेंड, इट्स चॉकलेट टाइम। एक्चुअली मेरे को न्यूटेला पसंद, बड़े बेल्जियन वॉफल का भी पसंद ही है मुझे। उसके बाद क्या होता था कि जब हम लोग खेलते थे, उसके बाद मैं और बुरहान हमेशा साथ में खेलते थे, और हम दोनों एकदम आगे खेलते थे। अब ये देखो, ये स्कूल वाला फुटबॉल है, और हमारे स्कूल में सबको इतना कुछ क्रेजी फुटबॉल आता नहीं था। तो यूजुअली क्या होता था कि 2 ही लोग खेलते थे, बाकी सब सिर्फ बैठे रहते थे, टाइम पास करते थे। यानी तुम सोचो, ठीक है, ये गोल पोस्ट है, मैं और बुरहान एकदम आगे गोल की वेट ही कर रहे हैं, मतलब आगे खड़े रहेंगे, हम दोनों आगे खड़े और बाकी के लोग इधर खड़े, और सब डिफेंस पे खड़े और सब गोल पे खड़े, कॉर्नर हो रहा है भाई, ऐसा लाइन बना के सब गोल पे खड़े। और मैं बोल रहा हूँ दिस इज नॉट हाउ इट्स डन। वैसे मेरे को भी कुछ इतना अच्छा आता नहीं था फुटबॉल, बट तभी क्या किसी को नहीं आता था, तो फिर मुझे आता था, समझ रहे हो।
अंधों में काना राजा, समझे इसका मतलब? आज क्या हुआ आई टेल यू, ठीक है? तो हमने खेलना चालू किया, अब हम भाग रहे, तो सडनली मेरी जो पैंट थी ना, मैं ऐसा मेरे दोनों पैर से ऐसे हो गए, तो मेरे पैंट के बीच में का जो सिलाई रहता है ना भाई, वो फट गया। तो मेरे को आवाज़ आया और मेरे को लगा कि भाई ये क्या हुआ, और मैंने देखा तो फट गया था। तो मैंने ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, और जस्ट पीरियड ख़त्म होने वाला था, तो हम साथ में जा रहे थे। अब हम साथ में जा रहे थे, मेरे को इतना एम्बेरसमेंट फील हुआ कि भाई हाउ कैन, मतलब मैं कैसे जाऊँगा, किसी ने देख लिया तो मैं घड़ी घड़ी पीछे से घूम के देख रहा था कि भाई कुछ दिख नहीं रहा है, बराबर तो है सब कुछ, और वो डर से मैं चल के जा रहा था, ठीक है? और उसके बाद अब ये क्या हो गया, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वो और ज़्यादा फट गया, तो एक प्रॉपर फट गया, ऐसा नहीं था कि खाली पूरा फट गया था। और मुझे इतना इरिटेट हुआ, आई वाज लाइक ब्रो हाउ विल आई डू, कोई देख लेगा, कैसा लगेगा। उसके बाद फिर मैं गया, ठीक है, हमारा को ऐसा लाइन में लेके गए, मैं क्लास में गया। अब मैंने बोला कि आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस, तो मैं गया मेरे लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी ऐसा एक लाइब्रेरी था और एक कंप्यूटर लैब था, तो आई थिंक मैं लेबॉरेटरी में गया और अंकल को बोला, अंकल ऐसा कुछ हो गया है तो करो ना। बोलते अंकल, अभी मैं बच्चा ना, तो उनके लिए अरे क्या हो गया यार, जाने दो ना, कुछ नहीं होता है। मैं बोला अंकल कर दो ना, कोई देख लेगा, कैसा लगेगा। मैं ऐसा बहुत ऐसा सहमा सा था और मैंने ऐसे बोला, तो अंकल ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने अंकल को बोला, अंकल आप मेरे को सुई धागा दे दो, ठीक है, सुई धागा दे दो, मैं खुद पे कर लूँगा, लेकिन सुई धागा दे दो। तो अंकल ने बोला कि सुई धागा तो नहीं है। अरे मैं बोला भाई कुछ भी दे दो जिससे मुझे सीना है, मैं खुद सीऊँ, आप मत सीओ, बट यू नो मेरे को अपॉर्चुनिटी दो कि मैं उस चीज़ को सुधार सकूँ। उसके बाद फिर अंकल ने ना मेरे को दिए, अभी क्या सुई नहीं दी है, सुइया दी, इतना बड़ा सुइया और रस्सी थी। अब भाई मैंने आज तक मेरे लाइफ में कभी स्टिचिंग नहीं किया है, और अचानक से सुई की जगह सुइया आ जाएगा मेरे पास, और इतना बड़ा धागा आएगा, मैं कैसे करूँगा? और वो धागा वाइट कलर का था, ठीक है, और मेरी स्कूल की पैंट्स डार्क ग्रीन कलर की थी, लाइक ऑलिविश कलर की थी। मैंने बोला व्हाट इज़ दिस भाई, मैं बोला ओके, मैं चुपचाप वो लिया, मैं चुपचाप गया वॉशरूम में। अब मुझे बताओ, मैं वॉशरूम में पैंट निकाल के सीऊँ तो मैं कहाँ बैठूँ और मैं कहाँ खड़े रहूँ? कोई ना कोई तो आ जाएगा ना वॉशरूम में। जैसे कितना हम कम्युनिकेट कर पा रहे इस चीज़ पे, वो उनको नहीं समझा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बट ठीक है व्हाटएवर। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला कि मेरे को खुद ही करना पड़ेगा, तो मैं जाके बैठा वॉशरूम के अंदर, दरवाज़ा बंद कर दिया, ठीक है, और मैं खड़ा हूँ, मैं पैंट निकाला, मैं सीना चालू किया। अब मुझे नहीं आता है सीना, मैं कभी लाइफ में स्टिच नहीं किया हो, ठीक है, मैं बच्चा था लेजिट, नहीं ऐसे भी नहीं, बच्चे लोग भी करते, बट मुझे नहीं आता था, मैं एकदम बच्चा था। उसके बाद फिर मैंने सीना चालू किया, तो मैं सिया, अब वो सुइया है, तो यू नो जब क्या होता है यूजुअली कि तुम सुई निकालते हो तो वहाँ से धागा आ जाता है, ये सुइया है, तो जब मैं सुइया घुसाता था बहुत बड़ा होल हो जाता था। उसके बाद मैंने फाइनली विद गॉड्स ग्रेस फिर जाके मैंने उसमें से सुइया निकाला, और उसके बाद पूरा सिया। अब सिया भी तो कैसे पता है, समझो ये फटा हुआ पैंट है, ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे होना चाहिए ना, मैंने ऐसे मैं वापस पूरा निकाला, मैंने वापस पूरा सिया, ऐसे करके सिया, और अंकल के पास जाके, और भाई जब मैंने वो ख़त्म किया आई वॉज सो प्राउड कि भाई मैंने क्या पुल ऑफ कर दिया, मतलब मैंने स्टिच किया लाइफ में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और वो मेरी पैंट फट गई है। कितना हिस्टोरिक मोमेंट है मेरे लाइफ का, जब मेरी पैंट ऐसा बीच में से फटी है, और हीरो मैं जा रहा हूँ, मैं खुद सी रहा हूँ, एंड आई वॉज, भाई मैं तो पागल हो गया, मैं तो बोला भाई ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद मैं अंकल के पास गया, अंकल को बोला अंकल ये देखो ये मैंने क्या करा, मैं बोला आपको कि कर दो, आपने मना किया है, मैंने कर दिया खुद। अंकल बोले ठीक है। मैं क्लास में गया और ऐसे करते करते कुछ ऐसे ही मैं खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। और हमारे स्कूल में कैसा होता था पता है, कि ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई कोई सोफिस्टिकेट ले ली ऐसे अच्छे से बात करेगा, ऐसा नहीं, सब पागल हो जाते, पता नहीं क्यों। आई फिर हर जगह पे ऐसे पागल होते हैं, भाई मेरे यहाँ तो अलग ही पागल हो जाते थे। लॉन्ग ब्रेक यानी खत्म, इसको उठा के मतलब क्या क्या भाई, इट्स क्रेजी, मतलब कैसा होता था। एंड आई थिंक इट्स ओके, दैट वाज द मेन फन, राइट। उसके बाद वो चीज़ खत्म हुई, अभी ये झगड़ रहे थे हम, उसके अंदर में झगड़ रहे थे, यानी खेल रहे थे हम, और उसके अंदर मेरे को वापस आवाज़ आया कुर्र देखे। अब मैंने बोला नो प्लीज़ नो, और देखा तो मैंने वापस, और जितना ऑलरेडी फटा था उससे और ज़्यादा फट गया, और ये वाला जो फटा था ना, माइंड यू, वो दिख रहा था, ठीक है। मैं अगर चलूँ पीछे दिख रहा है कि फटा हुआ है पैंट मेरा, और मैंने बोला यार क्यों, मेरे को नहीं पसंद यार इतना। मैं वापस अंकल के पास गया, मैंने वो सुइया लिया, मैंने रस्सी लिया, मैं वापस गया वॉशरूम में, मैं पैंट निकाला, मैंने पूरा सिया, एंड आई वाज लाइक क्यों हो रहा है मेरे साथ। बट
ये सब के बीच में मुझे बहुत एक्साइटिंग लगने लग गया कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो क्रेजी चीज़ है, मेरे पास कितनी स्टोरी से बोलने के लिए। वो टाइम पे अगर मुझे पता होता कि भाई 7, 8, 9, 10 साल बाद मैं इस पे स्टोरी टाइम बोलता रहूँगा तो वो तो क्रेजी हो जाता। बट इसका मेन पॉइंट यही था कि आई वॉज वेरी एडवेंचरस, सो आई ऑलवेज वॉन्टेड समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक, विच इज़ वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, विच इज़ इवन इम्पॉसिबल फॉर मी। खोलो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा यही था कि अगर मुझे मज़ा नहीं भी आ रहा है तो आई वॉन्ट सम एडवेंचर इन लाइफ। तो अगर आज भी मेरे लाइफ में कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ प्रॉब्लमसम चल रहा है या कुछ डिफरेंट चल रहा है, आई एम ओके विद इट एज लॉन्ग एज इट्स एडवेंचरस। फॉर मी एडवेंचर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट बट इफ़ आई गेट एडवेंचर आई लव इट, आई इन्जॉय इट। और इसके बाद देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दिन क्या हुआ, और मेरे को हमेशा से स्कूल में ऐसा था कि मैं कुछ क्रेजी करूँ कुछ, और वो क्रेजी बहुत फालतू लेम और कचरा था, बट ठीक है, मुझे लग रहा था कि वाह क्रेजी है। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक बार एक आदमी चल के जा रहा था, ठीक है, वो नॉर्मली चल रहा था, ठीक है, ऐसा नॉर्मल चल रहा है वो, और मुझे ऐसा हुआ कि ये नॉर्मली कैसे चल रहा है, तो चल रहा था ना, तो मैं उसको डराने के लिए मैं अपने पैर ऊपर करके ऐसा मारने जाता ना, कैसे उस पर पैर रखूंगा, ऐसे किया, और मैंने इतना जोर से किया कि जब मैंने ऐसा किया तो ये हो रहा है ना, देखो आवाज़ आ रहा है, ये हुआ, और यहाँ से मैं देखा तो ब्लीड होने लग गया मुझे। तो ऐसा सब बहुत सारे स्टोरीज है जो मैं ऐसा स्कूल में किया था, बट पता नहीं ये वाला सबसे एम्बैरेसिंग था। अचानक से जाके तुम्हारा पैंट फट गया तो तुमको कैसा लगेगा, तुमको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। इट वॉज अ डे जब मैंने स्टार्ट किया स्टिचिंग खुद पे, और आज कट टू टुडे, आज भी कभी कुछ होता है तो मैं ही स्टिच करता हूँ। ये मैं जोक मारा था बिकॉज मेरे मॉम स्टिच करते हैं, तुम समझ रहे हो। मैं ये बेल्जियन वॉफल का ये वाला भी खाता हूँ। इसमें क्या होता है पता है कि जो तुम ट्रिपल चॉकलेट वाला अगर वॉफल कभी खाओगे, मैं पता नहीं क्यों खाने की बात कर लेता हूँ हर जगह, बट अगर तुम ट्रिपल चॉकलेट वाला कभी खाओगे ना वॉफल, तो उसके अंदर एक मिल्क चॉकलेट रहती है, और वो ये मिल्क चॉकलेट है, और ये सस्ता भी है थोड़ा और अच्छा भी है, तो मैं ये खाता हूँ। आई लव चॉकलेट। एक टाइम था जब मैं चॉकलेट्स के पीछे ऐसा लेजिट पागल था, मतलब ऑन माई बर्थडे आई वॉन्टेड चॉकलेट्स, एंड भाई किंडर जॉय इज माई लव इन चॉकलेट्स। लेकिन जिस तुम सोचो, और एक बुएनो करके चॉकलेट है किंडर जॉय की, आई लव दैट। इफ यू हैवंट टेस्टेड भाई, वो यू शुड टेस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम। तो जब मैं बचपन में क्या होता था, अगर मेरे को कभी किंडर जॉय मिलता था ना, सर्कल वाला रहता था, तभी ऐसे बुएनो बुएनो नहीं था, तो जब वो मिलता था तब मेरे को उसको इतना मन होता था, मैं डैड को बोलता था कि एक टाइम आएगा कभी ऐसा रहेगा ना, तो आप मेरे लिए बहुत सारे किंडर जॉय लेके आना और वो अंदर रख देना। और मेरे जैसे सबका एक ड्रीम रहता है कि चलो मेरा ये ड्रीम, मेरा ये विश लिस्ट में कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मेरा क्या रहता था पता है, कि मेरे को ऐसा रहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उतना बन जाऊँगा लाइफ में, आई वॉन्ट टू बिकम समवन इन लाइफ देयर, इतना मतलब ऐसा बनना है वेर आई कैन जस्ट टेक अ होल जार ऑफ न्यूटेला, और मैं ऐसा हाथ डालूँ अंदर और मैं ऐसे निकाल के खाऊँ। आई लव, सो वो मेरा विश लिस्ट था। सो आई यूज्ड टू लव न्यूटेला सो मच। मोर स्टोरीज, एंड ये स्टोरीज ऐसी थी, एकदम छोटी सी थी, बट मेरे को ऐसा मन हुआ कि ये एक एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरी विच आई शुड शेयर विथ यू गाइज। सो यू गाइज लेट मी नो इफ यू लाइक द स्टोरी और नॉट। कभी ऐसा कुछ एकदम क्रेजी सा स्टोरी हुआ है तो प्लीज मुझे तुम लोग बताओ, और अगर तुम लोग को और स्टोरी टाइम चाहिए तो मुझे बोलो, बिकॉज आई लव टॉकिंग टू यू गाइज, बिकॉज इट्स वेरी फन। इट्स लाइक जस्ट आई एम लुकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आई एम टॉकिंग एंड आई एम बीइंग माई सेल्फ। दिस इज मी। सी दिस, ये जो तुम लोग देख रहे हो, दिस इज प्योर मी, दिस इज हाउ आई एम इन रियल लाइफ। ये जो इंस्टा पे देखते हो या वीडियोस में देखते हो, येस दैट इज मी, बट दैट इज अ वेरी मच फिल्टर्ड पार्ट ऑफ मी। दिस इज पूरा ये मैं हूँ, दिस इज ओरिजिनल केएस केशवानी। हाय केएस केशवानी, नाइस मीटिंग यू, बट थैंक you so much for watching till here. Thank you so much for watching. See you in the next video, which will be coming probably coming week, and it will be a very good video, a challenge video with someone. As you guys enjoy, खाते रहो chocolate, खाते रहो wafer, खाते रहो in limit खाना, ज़्यादा मत खाना, it's not good for health. But yes, see you in the next story time. Till then, bye bye, enjoy, take care. और मैं मेरे पुराने वीडियोस में ऐसा बोलता था, after every video ends मैं बोलता था जियो और जीने दो. So I'll tell this today. Bye bye सबको जियो और जीने दो. Bye bye. See you.